वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो समझते हैं इसको अपन। एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2। तो हमको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ओके, जब भी हमको किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सो इसको हम लिखते हैं मॉडुलस के फॉर्म में। इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस, या इसको बोलेंगे अपन डिटर्मिनेंट। ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स का सिंबल, और ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट का सिंबल। हमेशा हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, सो हम इसको हमेशा एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। ओके, देखो कैसे करते हैं, समझते हैं इसको। पहला नंबर क्या लिखा मेरे पास, 1, हम लिखेंगे 1। अब आप क्या करो, इस 1 को हाइड करो, इस रो में भी हाइड करेंगे अपन और इस कॉलम में भी हाइड करेंगे अपन। क्या बचेगा हमारे पास, 3 4 1 2, हम लिखेंगे 3 4 1 2। फिर लगाते हैं अपन माइनस, फिक्स है ये। ओके, फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस। अब लिखेंगे अपन सेकंड नंबर, क्या लिखा मेरे पास यहाँ पे, माइनस का 1, हम लिखेंगे माइनस का 1। इस -1 को हाइड करो, इस रो में हाइड किया अपन ने और इस कॉलम में हाइड किया हमने। क्या बचेगा, 2 4 0 2, ये लिखेंगे अपन 2 4 0 2। फिर लगाते हैं अपन प्लस। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास, 0, हम लिखेंगे यहाँ पे 0। सेम प्रोसेस, इसको हमने रो में भी हाइड किया और इसको हमने कॉलम में भी हाइड किया। क्या बचेगा, 2 3 0 1 2 3 0 1। सो हमने इस तरीके से थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हमने कन्वर्ट किया 2 into 2 के फॉर्म में। ओके, अब इसको अपन अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 एज इट इज। अब इसमें ना हमेशा अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 2 कितना होगा हमारे पास, 6। फिर लगाते हैं अपन माइनस, 1 into 4, ये हो जाएगा 4। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस। सेम 2 into 2 कितना होगा हमारे पास, 4। फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस 0 into 4, ये हो जाएगा 0। फिर प्लस 0। सेम प्रोसेस, 2 into 1 माइनस 0 into 3 0। चूंकि यहाँ माइनस है, बट मुझे आपको बताना है स्टेप कि हम कैसे करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है ये। ओके, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। 6 - 4 2, 4 - 0 4, प्लस ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 + 4 6। ये कैसा आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0। सो जब भी अगर हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, हम लिखेंगे वी कैन नॉट फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, अब हम निकालते हैं इसमें कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम मतलब होता है माइनर, ओके। आई मतलब होता है रो, कि आप किस रो में हो, और जे मतलब होता है कॉलम। सो जो फर्स्ट नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नंबर है हमारे पास वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सो पहले हम निकालते हैं C11। ओके, देखो कैसे निकालते हैं। ये मेरे पास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया गया था, यहाँ पे लिखा है C11, यानी मुझे आपको पहली रो को क्रॉस कर देंगे अपन और पहले वाले कॉलम को क्रॉस कर देंगे हम। ओके, जो बचेगा वो लिखेंगे हम। सो देखो क्या होगा हमारे पास, ये C11 इज इक्वल टू -1 की पावर, जो यहाँ पे सफिक्स में लिखा हो उसको यहाँ पे आप प्लस में ले जाओ, 1 + 1 और 3 4 1 2। ओके, दिस इम्प्लाई 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी किया था अपन ने, 3 into 2 ये हो गया, -1 into 4 ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 2 कितना होगा हमारे पास, 1, 3 2 जा 6, -1 into 4 4। तो 6 - 4 कितना आएगा मेरे पास, 2, और ये आ जाएगा मेरे पास C11 की वैल्यू 2। ओके, पहला आंसर। फिर निकालेंगे अपन C12, यानी पहली रो सेकंड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली रो को क्रॉस कर देंगे अपन और सेकंड वाले कॉलम को क्रॉस कर देंगे अपन।
सो ये लिखेंगे अपन C12 इज इक्वल टू -1 की पावर, देखो यहाँ पे क्या लिखा 1 2, हम 1 + 2 कर देंगे। और क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 2402 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 -0 × 4, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1, 2 2 जा 4 -0, यानी हमारे पास आ जाएगा -4। तो C12 की वैल्यू आ गई -4। फिर निकालेंगे अपन C13, यानी कि पहली रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हम लिखेंगे C13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 2301, ये आ जाएगा हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, -1 की पावर कितना हो जाएगा ये 4, 2 × 1 -0 × 3, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 यानी 1, ये 2 -0, सो 1 × 2 2, सो ये मेरे पास आ जाएगी C13 की वैल्यू 2। ओके, अब आगे निकालते हैं अपन। अब निकालेंगे अपन C21, सेकेंड रो और पहला कॉलम। ओके, फर्स्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रो के लिए, और सेकंड नंबर जो होता है वो होता है कॉलम के लिए। सो C21, देखो यहाँ पे 21 लिखा, क्या हो जाएगा ये 2 + 1, क्या बचा मेरे पास -1 0 1 2, -1 0 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -1 की पावर 3, -1 × 2 -1 × 0, -1 की पावर 3 यानी क्या आएगा मेरे पास -1, -1 × 2 -2 -0, ये होगा -1 -2 +2 हो जाएगा हमारे पास। तो C21 की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर निकालेंगे अपन C22, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हम सेकंड रो को क्रॉस कर देंगे अपन और सेकंड वाले कॉलम को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे C22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, देखो यहाँ पे सफिक्स में क्या लिखा 2 2, सो 2 + 2 कर देंगे अपन, राइट। 1 0 0 2, ये आ गया 1 0 0 2, दिस इम्प्लाई -1 की पावर 4, 1 × 2 -0 × 0, -1 की पावर 4 यानी क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, 1 × 2 2 -0 × 0, सो 1 × 2 यानी 2, सो C22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। फिर निकालेंगे अपन C23, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्रॉस कर देंगे अपन। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 2 + 3, क्या बचा 1 -1 0 1, ये आ जाएगा। दिस इम्प्लाई 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, -1 की पावर 5, ये होगा 1 × 1 -0 × -1। ओके, -1 की पावर 5 यानी क्या होगा -1, ये 1 -0, -1 × +1 क्या हो जाएगा हमारे पास -1। सो ये आ गई हमारे पास C23 की वैल्यू -1। फिर निकालेंगे अपन 31 के लिए। सो थर्ड रो पहला कॉलम, ये हमारे पास थर्ड रो और ये हमारे पास पहला कॉलम। ओके, सो हम लिखेंगे C31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, क्या बचा मेरे पास -1 0 3 4, ये लिख लिया अपन ने। -1 की पावर कितना हो जाएगा ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 × 4 -3 × 0, -1 की पावर 4 यानी 1 बचेगा, -1 × 4 -4 -0, सो 1 × -4 -4, सो हमारे पास आ जाएगी C31 की वैल्यू -4। फिर निकालेंगे अपन C32, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये क्रॉस कर दिया हमने। सो हम लिखेंगे C32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 1 0 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, 1 × 4 -2 × 0, -1 की पावर 5 यानी क्या आएगा मेरे पास -5, 1 × 4 4 -0, सो -1 × 4 -4, सो ये आ गई हमारे पास C32 की वैल्यू -4। फिर निकालेंगे अपन C33, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो C33 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3, क्या बचा यहाँ पे
1 -1 2 3। ओके, -1 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1, ये लिख लिया अपन ने। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो आप, -1 की पावर 6 यानी क्या बचेगा 1, ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस। सो अगले स्टेप में इसको मैं प्लस कर दूंगा, राइट। सो 3 + 2 कितना हो गया 5। सो हमारे पास आ जाएगा C33 की वैल्यू 5। तो इस तरीके से हमने सभी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। अगर मेरे पास ऑर्डर 3 इंटू 3 का है तो मेरे पास ये ऐसे 9 कोफैक्टर्स निकलेंगे अपने पास। ओके, चलो अगला हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका फॉर्मूला मेरे पास होता है कोफैक्टर से मिलके बना हुआ मैट्रिक्स, और ऊपर लगाते हैं अपन टी। टी मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, यानी जो एलिमेंट आपके रो में लिखे हैं उनको आपको कॉलम में लिखना है, या आप ऐसा बोल सकते हो जो एलिमेंट्स आपके कॉलम में लिखे हैं उनको रो में लिखना है, यानी एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना। यहाँ पे अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं कोफैक्टर्स की, जो भी अपन ने फाइंड आउट किए। ये C11 C12 C13 21 22 23 31 32 33, ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी और ऊपर यहाँ पे टी लगा दिया। ओके, देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो मेरे पास ये पहली रो थी 2 -4 2, ये देखो पहला कॉलम बन जाएगा 2 -4 2। जो सेकंड रो थी मेरे पास 2 2 -1, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम 2 2 -1। जो थर्ड रो थी मेरे पास -4 -4 5, वो बन जाएगा थर्ड कॉलम -4 -4 5। देखो हमने चेंज कर दिया और ये टी अपना हट जाएगा। ओके, आप उल्टा भी कर सकते हो, जो एलिमेंट्स आपके पहले कॉलम में लिखे हैं देखो पहली रो बन जाएगी वो, जो सेकंड कॉलम में लिखे हैं वो सेकंड रो बन जाएगी, और जो थर्ड कॉलम में लिखे हैं वो थर्ड रो बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने टी जो है वो इसको ट्रांसपोज को अपन ने चेंज किया। वी नो दैट ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे अपन, ये आ जाएगा 1/6, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास ये हमने पुट कर दिया, ये आगे आपका आंसर खत्म। तो इस तरीके से हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। ये वेरी वेरी आईएमपी है। जब भी अभी अपन अगले जो वीडियो में अपन लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे तो उसमें पहले आपको ए इनवर्स निकालना होता है। सो इसलिए मैंने आज ए इनवर्स बताया ताकि आप ये अच्छे से सॉल्व करो। अपन नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।